लॉज ऑफ मोशन का बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन जिसमें आपको कंसेप्ट सीखने को मिलेगा। क्वेश्चन क्या है समझो। 3 ब्लॉक 4 केजी 2 केजी 1 केजी का आपस में कांटेक्ट में है, टच में है, और ये जो सरफेस है ये फ्रिक्शनलेस है, फ्रिक्शन नहीं है इसमें, ठीक है। अब बड़े वाले मास पे ये जो मेरा 4 केजी उस पे हम इधर से एक फोर्स लगा रहे हैं, हॉरिजॉन्टल फोर्स 14 न्यूटन का, 14 न्यूटन का। तो क्वेश्चन पूछता है कि ये जो 2 केजी मेरा ब्लॉक है और 4 केजी के बीच में जो एक्शन रिएक्शन फोर्स होगा वो कितना फोर्स होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो लोग घबराते हैं भाई कैसे करें इस क्वेश्चन को। तो देखो इसका बड़ा सिंपल तरीका है, आप समझो। मैंने पहले क्या किया कि 4 2 6 1 7, समझना कैसे मैं कर रहा हूं। मैंने पहले इन सबको 7 केजी अज्यूम कर लिया और ये सरफेस पे रखा हुआ है और इस पे मेरा फोर्स लग रहा है 14 न्यूटन। तो भाई ये एक्सलरेट करेगा इस डायरेक्शन में, एक्सलरेशन। तो भाई जो एक्सलरेशन क्या होता है, फोर्स अपॉन मास। तो फोर्स मेरा है 14, मास है मेरा 7, तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया मेरा एक्सेलरेशन इस कंबाइंड सिस्टम का। समझना इस बात को, यानी इसका भी एक्सेलरेशन 2 होगा, इसका और इसका भी 2 होगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे, ये जो मेरा 2 केजी मास है इसको अब हम इंडिविजुअल डील करेंगे। ये मेरा 2 केजी मास है और हमें पता है ये भी एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से भाग रहा होगा। समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। अब भाई इसको भागने के लिए इस पे कितना फोर्स चाहिए, और ये भी तो इसके साथ अटैच है क्योंकि इसको हम नहीं भूल सकते क्योंकि यहां का फोर्स पूछा है मेन चीज। तो इसको आपको +1 करना पड़ेगा, मतलब ये आपका हो गया फाइनली ये 3 केजी आपको अज्यूम करना पड़ेगा। भाई इसका भी तो इस पे इफेक्ट होगा, हमें यहां का पूछ रहा है। तो 4 केजी को अलग ले लिया और इन दोनों को मिलाकर के 3 केजी, ठीक है, इधर को मूव कर रहा है। अब भाई हमें पता करना है इसको कितना फोर्स चाहिए इतना एक्सेलरेशन के लिए। तो फोर्स जो होता है वो होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। यहां पे हम 3 लेंगे, इन दोनों का इफेक्ट सेम होगा, तो 3 × 2 दैट इज योर 6 न्यूटन। मतलब इस वाले मास पे 6 न्यूटन फोर्स लग रहा होगा इस कांटेक्ट वाले सरफेस पे।